यहाँ पर बैठकर बाकायदे एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पर ये लोग ये मिट्टी हटाते हैं, जिससे कि वो लोग अंदर जा सकें, सुरंग बनाकर अंदर जा सके। लेकिन थी सोने की मान बेदी थी, मटन माला था सोने का, मंगलसूत्र, और हमारे जेठ जी का। तो यही वो घर है जहाँ पर चोरों ने अपना बहुत शातिर दिमाग लगाया। आप अगर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। चोर यहाँ पर आते हैं और किस तरीके से इस दीवार के जो ये नेव डाली जाती है, इसके नीचे से कैसे ये सुरंग बनाने की कोशिश करते हैं, अंदर ये जा सके और आसानी से चोरी कर सके। आप देखेंगे, ये देखिए, ये यहाँ पर बैठकर बाकायदे एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पर ये लोग ये मिट्टी हटाते हैं, जिससे कि वो लोग अंदर जा सकें, सुरंग बनाकर अंदर जा सके। लेकिन तकलीफ ये हो गई कि अंदर से पड़ी थी फर्श, और आखिर बाबू साहब खोदे कैसे, फिर जा कैसे पाए? उनका दिमाग हो गया फेल। फिर इस घर को अंजाम दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं? जो इस घर के मालिक है वो हमारे साथ मौजूद हैं, आखिर उनसे पूछेंगे आखिर क्या इस घर को भी वो अंजाम दे पाते हैं। इसी गांव के एक घर को वो अंजाम दे पाते हैं, बहुत आसानी तरीके से दे पाते हैं। छत से वो अंदर हल जाते हैं, उसके बाद उस चोरी को बड़ी चोरी अंजाम दे देते हैं। लेकिन हालांकि इस पर नहीं। भैया ये कैसे मतलब खुदाई कर लेते हैं? भैया ये रात में जो है यहाँ आए हैं, खोदे हैं। ये मैं 9 साढ़े 9 बजे के बीच में देखा। उससे पहले घर का ताला टूटा हुआ था। जब पड़ोस के यहाँ गुहार लगी, हम लोग वहाँ गए, मतलब रोने गाने लगे। ठीक है। उसके बाद आया तब देखा कि हमारे घर में भी चोरी हुई है। अच्छा, सबसे पहले वो लोग यहाँ से पीछे से कोशिश करते हैं पहले यहाँ से पीछे से कोशिश किए हैं, उसके बाद जो है आगे से गए हैं। रात में कितने बजे गए हैं, उस समय सब नींद में थे, तो लॉक तोड़ा गया है ताला, और ताला तोड़ के अंदर गए हैं। उसके बाद सारा सामान जितना भी लेडीज़ का होता है, अब उसको तो मैं एक एक करके गिनाना मुश्किल हो जाएगा। लेडीज़ का काफ़ी सामान था और बच्चे का सामान था। अभी हम 2 चलते बच्चे हैं, का सामान था। चलते हैं अभी हम चलते हैं इनके घर पर, दिखाते हैं किस तरीके से उन्होंने चोरी का अंजाम दिया। फिलहाल ये आप घटना देख ही रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग सुरंग बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिमाग वो फेल हो जाता है, वो चोरी नहीं कर पाते हैं पीछे से। फिर वो किस तरीके से अंदर से घुसते हैं, चलते हैं, वो भी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। इसी घर के अंदर घुसने के लिए वो चोर पीछे से कोशिश करते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया। लेकिन जब वो वहाँ से घर में नहीं जा पाते हैं तो वो यहाँ सामने आते हैं और उसके बाद इससे किसी यानी कि प्रेशर देते हैं। देने के बाद ये ताला खुल जाता है और अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन्होंने क्या क्या लूट की है बात करेंगे। ये परिवार हमारे साथ है। भैया खोले, इसमें क्या? ये देखिए, ये मैं अंदर आ चुका हूँ। अब देखिए किस तरीके से ये पूरा सामान बिखरा हुआ है। ये आज परिवार कैसे इस कमरे को देख पा रहा होगा, कितनी तकलीफ में होगा। आप सोचो, यही वो कमरा है जिस कोने से वो लोग यानी कि जमीन की खुदाई करते हैं, जिससे कि सुरंग बन सके। बात करेंगे, यही वो महिलाएं जिनके सामान यहाँ से चोर ले जाते हैं। क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? अनीता यादव। अनीता, क्या क्या सामान चोर लेके गए हैं? हमारी जेठानी है, उसके पास का होता है 3 तल्ला झुमकी थी सोने की, मान बेदी थी, मटन माला था सोने का, मंगलसूत्र, और हमारे जेठ जी का होता है सीकर थी, चैन मतलब सोने की, और अंगूठी भी सोने की थी, और हमारे जेठानी की 3 ठीक किल्ली सी सोने की, और चांदी की पायल थी 2। लगभग कितने का नुकसान हुआ आपका? हो गया भाई, आप जोड़ लीजिए इतना कितना हुआ गया, कम से कम का है कि जो है ये अनुमान जो है लग रहा है कि जैसे इस 15 साल पहले ख़रीदा गया था तो उसकी कीमत 4.5 से 5 लाख रुपए थी 15 साल पहले। आज की कीमत देखा जाए तो 15 के लमसम या 10 के ऊपर गया होगा। तो ये सर जो है हमारे बच्चे थे 2, मतलब भाई के, उनका भी छोटा छोटा सामान बनवाया था, जैसे बच्चे के लिए बनवाया जाता है शौकीन के लिए, कहीं शादी ब्याह पहनने के लिए, तो उनका भी सामान गया है। और रात में कोई यहीं सब बगल में लेटे थे और ऐसा चोरी किए, जान नहीं पड़ा क्या, भनक तक नहीं लिया आप लोग? भनक तक नहीं आई है सर। 12 बजे के बाद ये कांड हुआ है। 12 बजे तक मैं जागा हूँ, उठा हूँ, पीछे घूमा हूँ, तब तक कोई शिनाख्त नहीं मिली है। और उसके बाद जो है सुबह के टाइम में जब हम लोग देखे यहाँ पे, तो गेट भी बंद हुआ था। चोरी करके गेट बंद के सिटकिनी मार के गए हैं यहाँ से जी। और जब ताला लटका हुआ देखे तब हम लोग गेट खोले हैं, तब पता लगा है कि इसमें ये लाक वाक सब टूट गया है सर। जो है तोड़ दिए हैं, कैसे किए हैं, और काफ़ी सामान लेके गए हैं सर। इसका अंदाज जो है बात से मैं 15 साल पहले बता सकता हूँ कि 4.5 या 4 लाख के समथिंग खरीद के दिया गया था। अब उसकी कीमत आज दिन क्या है वो नहीं बता सकता सर। अच्छा, जब ये लोग आते हैं और आप लोग बाहर ही लेटी रहती हैं जी, तो पता नहीं चल पाता आपको ताला या खट खुटे कुछ आवाज कुछ नहीं सुनाया सर, कोई ये आवाज़ चोर इतने सातिर निकलते हैं कि परिवार वालों को भनक तक नहीं लगती है और वो अपना हाथ आसानी से साफ कर ले जाते हैं।
क्या पुलिस प्रशासन अब इनको गिरफ्तार कर पाएगी, या फिर ये परिवार, क्या उनको प्रशासन का खौफ नहीं है, जरा सा भी डर नहीं? आप देखेंगे, ये देखिए, मैं वो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर महिलाओं का सामान रखा रहता है, लेकिन चोर इस घर में आते हैं, चंद भर में चुरा ले जाते हैं। परिवार को इस वक्त कितनी तकलीफ है। आखिर महिला कैसे कैसे एक एक रुपये चुरा कर, अपने पति से बचाकर, अपना पेट काट कर किस तरीके से एक एक रुपये इकट्ठा करती है और उस गहने को बनवाती है, जिससे आने वाले टाइम पर वो काम आ सके, वो पहन सके, वो अपनी शौक पूरी कर सके। लेकिन वो बदा नहीं होता है, वो चोर आते हैं और सारा सामान उठा ले जाते हैं। क्या कुछ कोई भी सामान अभी बचा है या फिर सारा चला गया? सारा चला गया सर, कोई नहीं बचा है, कुछ नहीं। यानी कि जो आप पहनी है वही बचा है? कुछ कहाँ पहरे हैं, कुछ ऐसा नहीं है ना, हमारा नहीं, हमारे जेठानी है वो जो गई है, ये हमारा जेठानी का कमरा है। वो कल दिल्ली, मतलब संडे को दिल्ली गई थी गाड़ी से। उनका सामान यहीं था? यहीं था। सारा चला गया? सारा चला गया। कोई कितना दिन लगा होगा ये सब बनाने में? अरे सब पूरी जिंदगी मने बनाते रहा था भैया। ये देखिए, ये पेटियां खुली हुई हैं, ये जो हैं पूरे सामान बिखरे हुए हैं। कैसे वो पता लगा लेते हैं कि इस पेटी में सामान रखा हुआ है? कैसे वो पता लगा लेते हैं कि इसी कमरे में सामान है? क्या इनके पास कोई मशीन होती है या फिर टेक्निकल तरीके से इन्होंने चोरी की है? ये देखिए, ये तस्वीर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, तमाम बिखरे हुए हैं। मैंने आपको अभी दिखाया कि सबसे पहले जो घर मैंने आपको दिखाया उसमें भी वो लोग किस तरीके से शातिर दिमाग से वो लोग चोरी करते हैं। हालांकि इस घर को लूटने के लिए वो लोग पीछे से पहले सेंध काटते हैं, वो भी ज़मीन में नीचे काटते हैं, लेकिन इस पर ये फर्श पड़ी होती है, ये अंदर नहीं आ पाते हैं। लेकिन वो कैसे अपनी हिम्मत जुटाकर लोग लेटे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत जुटाकर कैसे वो सामने से लूट कर लेते हैं, ताला तोड़ लेते हैं। क्या उनको डर नहीं लगता है या फिर वो हथियार लेकर आते हैं? अच्छा, अगर जैसे आप अगर देख लेते, क्या लगता है शंका की, जैसे अगर आपने देख लिया, पकड़ लिया, तो वो लोग भी तो अपनी जान बचाने के लिए हमला कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। अगर कोई घर का जग गया होता उस समय तो ये अंदाजा था कि वो लोग मर्डर करके ही वापस जाते यहाँ से, क्योंकि वो लोग 4 लोग कैमरे में कैद हुए हैं। चारों लोग का अनुमान लगाया गया है कि चारों लोग कमरे के अंदर नहीं हले हैं, 2 या 3 लोग जो है बाहर ही खड़े हैं। वाली कर रही थी। एक ही लोग जो है यहाँ पर आया हुआ है। हमारा अंदाजा है सर कि मैं पीछे लेटा था, मैं एक बार उठा तो मैं तुरंत नींद में था, फिर पेशाब करके अपना लेट गया बाथरूम से। और उसके बाद चोर को भनक आई, कैसे क्या आया कि वो एक ही घर में हावी हुए हैं और घर में नहीं गए हैं, और जो कि ताला इसी घर में था और किसी घर में ताला नहीं लगा था। अच्छा, ये चीज़ जो ये लूट हुई है, जब आप सुबह उठते हैं तब देख पाते हैं या फिर रात में ही आपको पता चल जाता है? सर ये 6:30 बजे के बाद हम लोग को पता लगता है, क्योंकि वो लोग चोरी करके गेट बंद करके यहाँ से जाते हैं जी। और सारा आधा सामान इसमें था सर टिफिन में, और आधा सामान जो है कम्बल में लपेट के रखे थे। ये फ़ोन करने के बाद पता लगा जब वो लोग से बात हुई। तो पुलिस प्रशासन से आप लोगों की बात हो पाई है क्या? प्रशासन से बात हुई है सर, लेकिन मुझे 90% या 50% तो उम्मीद बहुत कम लग रही है। जैसे सीओजी जो है उस पर हम भरोसा कर रहे हैं, वो अपना काम कर रही है, लेकिन मैं थाने के पुलिस पे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि 36 घंटे से ज़्यादा हो गया, अभी तक का जो है जिसको पकड़े हैं वो भी नहीं कबूल पा रहा है, या उसको टॉर्चर नहीं किया जा रहा है, या उसके पुलिस वाले के ऊपर दबाव है कि टॉर्चर ना किया जाए इनको, ताकि ये बयान ना दे पाएँ। अब इस वजह से हम बता नहीं सकते सर क्लियर, लेकिन 36 घंटे में काफ़ी होता है पुलिस वालों के लिए। ये जिसको पकड़ कर लेके गए हैं वो कहाँ के हैं रहने वाले? सर ये 2 तो वहाँ पेंटिंग का काम कर रहे थे जहाँ बगल में हुआ चोरी, और 4 जो है बनमनसा के लड़के थे, वहाँ से चारों को रिसीव किए हैं। अभी चारों को, एक को कल ही छोड़ दिए थे, बच्चा था थोड़ा, और 4 को पकड़े हैं। तो रात भर में सर वो जवाब नहीं दे पाए कि हाँ जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो उनको रखा क्यों गया है, अगर जानते हैं तो उनके जरिए पहुँचिए उस जगह पे आप। लेकिन अब यही है सर कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि पुलिस वाले यही समझाते हैं कि आप लोग जाइए, कार्रवाई हो रही है, टीम बाहर से आई है, लेकिन वो टीम कहाँ है, क्या कर रही है, ये न्यूज़ हम लोग के पास नहीं है। प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे आप? प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से यही कहेंगे सर कि निष्पक्ष जांच हो और हमारा सामान जो गया है वो वापस आ जाए, यही उम्मीद करते हैं सर। क्या लगता है प्रशासन वापस करा पाएगी, सामान बरामद करा पाएगी? कितना भरोसा है? भरोसा है सर का है, पर ही हम आपसे कहेंगे प्रशासन से, सरकार से, कि हमारा सामान वापसी करा दे। हम, हमारा किसी से दुश्मनी नहीं है, सिर्फ हमारा सामान दे दीजिए, बस हम यही अपील कहेंगे आप सबसे। ये महिला आज इस सच्चाई को बताते हुए इनकी आंखें भर आ रही हैं। आखिर आप सोचो, अगर किसी के घर में सारे सामान चले जाएं तो वो कैसे रह पा रही होगी, ये कैसे कमरा देख पा रही होगी, ये बिखरे सामान कैसे ये देख पा रही होगी।
आखिर अब ये सामान बनाने में इनको कितना मेहनत करना पड़ेगा और ये कितने सालों में बन पाएगा, ये कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकता मैं। बात करेंगे, ये सुल्तानपुर ज़िले के कूड़ेभार थाने के अंतर्गत एक गांव है बरौला। इसी बरौला गांव में 2 घरों में चोरी होती है। ये मैं दूसरे घर पर अभी उपस्थित हूं, जहां पर चोर अपने हाथ को सफाया बहुत ढंग तरीके से कर पाते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ बरौला गांव में 3 घरों को चोर निशाना बनाते हैं, सारे गहने उठा ले जाते हैं, जिससे ये परिवार आज रो रहा है, बिलख रहा है, आज न्याय की मांग कर रहा है कि इनके सामान वापस दिलाए जाएं। क्या आप पुलिस प्रशासन इन चोरों को पकड़ पाएगी? क्या अब इनके सामान बरामद करा पाएगी? आज ये परिवार आज ये सवाल प्रशासन से कर रहा है, आखिर क्या अब ऐसे ही चोरी होती रहेगी या चोर पकड़े नहीं जाएंगे? आखिर ये कब तक बर्दाश्त करेगी, ये अब तक कब तक बर्दाश्त करेंगे आखिर? कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे राजीव अजय शर्मा की रिपोर्ट, सुल्तानपुर।